एक बात याद रखिएगा बंधुओं, अगर आपके जीवन में प्रतीक्षा और विरह ये दो नहीं है ना, तो आपका चित्त पवित्र नहीं हो पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत मिलन में या धाम की प्राप्ति में या गुरुदेव की प्राप्ति में या श्री जी की प्राप्ति में यदि प्रतीक्षा आपसे नहीं हो रही है, मतलब अभी मन हो गया वृंदावन जाना है तो कल की फ्लाइट मिल गई और पहुंच भी गए, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अभी इच्छा हो गई कि जगन्नाथपुरी जाना है और तुरंत ट्रेन में बैठे पहुंच गए। अभी इच्छा हो गई द्वारिकाधीश दर्शन करना, तुरंत पहुंच गए। अभी इच्छा हो गई दत्त धाम आना, तुरंत आ गए। प्रतीक्षा नहीं हुई, कोई रुकावट नहीं आई, कोई रोक टोक नहीं हुई, किसी ने खींचा नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने जाने से रोका नहीं, थोड़े विरह नहीं हुआ, थोड़े आंसू नहीं निकले। अगर बहुत सहजता में आपको प्राप्ति धाम की, अपने प्रियतम की, नाम की, गुरु की बहुत जल्दी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पवित्र नहीं हो पा रहा है चित्त। अगर ठाकुर जी बहुत जल्दी आप सोचते हैं और योजना बनवा भी देते हैं, तो आप जानबूझ के मत जाओ, अरे मुझे विरह सहना है थोड़ा सा। एक बालक मुझे 2 दिन से लिख के भेज रहा है, महाराज जी जब आप आए नहीं थे तो मैं बहुत रो रहा था, जब आप पहले दिन आए तो आपको देख करके बहुत रोया, पर दूसरे दिन से अब मुझे रोना नहीं आ रहा है। क्यों? संयोग में प्रेम घटता है, संयोग में प्रेम घटता है। इसलिए वृत्रासुर की स्तुति सुनिए। वृत्रासुर क्या कहते हैं कि हे नाथ एक वचन दे दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले पहले वरदान दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले दूंगा। तब वृत्रासुर कहते हैं अजात पक्ष इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव विषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष द्रदीक्षते त्वाम् न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। वृत्रासुर क्या कहता है भगवान से? नाथ अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे इंद्र की पदवी मत देना, मुझे ब्रह्मलोक मत देना, मुझे शिवलोक मत देना, मुझे पृथ्वी का राजा मत बनाना, मुझे रसातल का राजा मत बनाना। भगवान बोले कुछ तो दूंगा। तो बोले देना है तो एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? आप मुझसे दूर चले जाओ और मैं आपके विरह में रोने लग जाऊं, आपकी याद में इतना रोऊं, इतना बिलखूं कि तड़प तड़प करके मेरी आंखें सूज जाएं रो रो करके, कंठ अवरुद्ध हो जाए चिल्ला चिल्ला करके। लेकिन नाथ वचन दीजिए, क्या? आप आना मत, मुझे रोने देना। क्यों? क्योंकि संयोग में केवल नेत्रों को आप दिखाई देते हो, वियोग में तो रोम रोम को आपका दर्शन होता है। मुझे वियोग सहना है। ये 15 दिन बाद जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर बहुत संयोग हो जाएगा ना तो आज की भाषा में कहूं वैल्यू घटने लगती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं जिससे प्रेम बरकरार रखना हो उसके बहुत पास मत जाना, थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि संसार का नियम है बहुत सामीप्य में दोष होता है। कहां तक कहूं, राधा रमन जी को जिस दृष्टि से हम और आप देखते हैं ना, उस दृष्टि से पुजारी नहीं देखते होंगे। श्री बांके बिहारी लाल जी का जिस भाव से दर्शन दूर खड़ा हुआ देखता है, उस भाव से छूने वाला नहीं कर पाता होगा। क्यों? सामीप्य है। कई लोग पूछते हैं कि ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को विरह क्यों दिया? 11 वर्ष बाद इतना प्रेम ब्रजवासियों से करते थे तो छोड़ के क्यों गए? क्योंकि चाहते थे ठाकुर जी कि ये प्रेम अजर हो जाए, ये प्रेम अमर हो जाए, ये प्रेम ऐसा हो जाए कि इस प्रेम की कोई तुलना ना कर पाए। और उसके लिए इस प्रेम का जीवित रहना आवश्यक है। और प्रेम जीवित तब रहेगा जब मैं चला जाऊंगा। और जब ठाकुर जी गए, आज तक ब्रजवासियों का प्रेम गाया जाता है रोज। आज वैसे मैं चैतन्य चरित्र सुनाने के मूड में आया था, लेकिन आज नंदोत्सव ही करते हैं। कल 2 दिन चैतन्य चरितामृत सुनाऊंगा, सुनिएगा। विरह की वो पराकाष्ठा,
यहां जितने भी रामानुज दास और दासी बैठे हैं, आपके गुरु भाई भी यहां बैठा है, नंद नंदन रामानुज दास। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करते हैं। उन्होंने एक रचना करके हमसे गवाया है। वो क्या करते हैं, हमसे कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद फिर उस पर पद लिखते हैं। बहुत अच्छा है बालक। वैसे वो पद आने वाला है कुछ दिन बाद, लेकिन कितना अच्छा भाव है। हे उधा मेरो छूट गयो ब्रज धाम, हाँ उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। मेरे हृदय की को जाने में रोऊं सुबह शाम। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। मैया छूटी बाबा छूटे, छूट गई मेरी गैया। गोपी ग्वाले और यमुना तट पनघट की छैया। मथुराधीश बनो हूँ जब ते, मथुराधीश बनो हूँ जब ते, खो बैठो हूँ श्याम। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रज धाम। मुझे गाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। और वो बालक यहीं बैठा है, इतने अच्छे अच्छे पद लिखते हैं। उसने एक पद और लिखा, बन के जोगन डोलत व्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटके, मेरो मन हरि चरण में अटके। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपनाओ याजन को, मेरो मन वृंदावन में अटके, मेरो मन हरि चरण में अटके। एक पद और लिखा है, श्यामा सुन आज हवाएं गाएं अपनी प्रेम कथाएं। पंछी सारे सुर साधे हैं, कण कण अनहद नाद बजाएं। एक नदी के दो किनारे मिल गए जैसे, एक जगह पे फूल सारे खिल गए जैसे। गूंज उठा
संगी, हो श्याम तुम संग लागे प्रिय, कान्हा तुम संग लागे तुम असीमित प्रेम की अनुभूति हो मेरे लिए, जो दिखूं ना एक क्षण तो रोते हो मेरे लिए। शब्द सारे सुरमई को किल हुए जैसे, स्वप्न तारों की तरह झिलमिल हुए जैसे, झूम रहे शुभ गीत, श्याम तुम संग लागे प्रिय, ओ कान्हा तुम संग लागे। कितने अच्छे भाव। ऐसा लगता है कि गुरु दीक्षा प्राप्त करने का असली फल यही है कि अपने गुरु की प्राप्त हुए भावों का विस्तार करे शिष्य। वो कथा सुनता है बालक, और कथा में जो भाव सुनता है उसी पर एक पद लिख देता है। कम से जब जब मिलेगा कम से कम 20 पद तो तैयार होते हैं उसके पास। महाराज जी ये भी गा दीजिए, ये भी गा दीजिए, ये भी। अब वो बैठा है हमारे गुरु बहन और गुरु भाइयों के लिए एक पद लिख रहा है, सब रामानुज दास दासियों के लिए, गिरधर लाल जी के लिए, उत्सव के। तो मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं कि प्रेम पुष्ट विरह से होता है। और जब उद्धव वाला पद रात्रि में मुझे याद है 2 बजे मैं उसको कथा सुना रहा था, और बैठ करके वो पूरी कथा सुन करके अगले दिन तो वो पद लिख के लिया। रो रहे हैं, नेत्रों में आंसू भर आए हैं। विरह ही शब्द को प्रकट करे तो वो शब्द हृदय स्पर्शी होता है। सोच लीजिए विरह कितना पवित्र होता है, परंतु विरह संयोग में नहीं होता, विरह वियोग से ही होता है। तो जो बालक कह रहा है कि मुझे महाराज जी पहले दिन रोना है, अब रोना नहीं आ रहा, 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अब तुमको चलते फिरते हम दिख रहे हैं, चलते फिरते सब संत जन दिख रहे हैं, विप्रदेव दिख रहे हैं, कथा हो रही है, तो संयोग में होता है कि वियोग नहीं होता। और दूसरा, वियोग के नष्ट होने का कारण होता है वैष्णव अपराध। आप किसी भक्त का यदि मन, बुद्धि या वाणी से अपराध कर देते हैं तो आपके चित्त का परम पवित्र प्रेम विरह नष्ट हो जाता है। जो नेत्रों में आंसू भराते थे, जो याद आती थी, जो विरह में व्याकुलता होती थी, यदि वो घट गई है तो इसका मतलब क्या है? किसी वैष्णव भक्त का अपमान किया है आपने, इसीलिए विरह चला गया है। ये 2 ही कारण होते हैं विरह के समाप्त होने के, या तो संयोग, अति संयोग, और या फिर किसी वैष्णव का अपराध। वियोग, विरह प्रेम को पुष्ट करता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में कथा सुना दी और मौन हो गए। परीक्षित व्याकुल हो गया, बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। हे नाथ, आपने बड़े बड़े राजाओं की कथा मुझे विस्तार से सुनाई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पूर्वज पांडवों के रक्षधर श्री कृष्ण, जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरी मुझ बालक की मरने से रक्षा की, उनकी कथा आप 2 श्लोकों में सुना रहे हो। नाथ, 7 दिन बाद तक्षक सर्प से मेरी मृत्यु नहीं होगी, अभी इसी वक्त मेरी मृत्यु हो जाएगी। विरह में कृपा करें, मुझे ऐसे मत कीजिए, पूरी कृष्ण लीला सुनाइए ना। बंधुओं, अब ये बात हमने क्यों बताई? जब कृष्ण दर्शन की लालसा चित्त में प्रकट होती है ना, तभी कृष्ण कथा में प्रवेश करना उचित है। कोई ऐसे चलते फिरते कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं करा देना चाहिए। श्रोता जब तक व्याकुल ना हो जाए लीला सुनने के लिए, तब तक उसको प्रविष्ट मत कराओ। गोपी गीत के बाद रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां जब कृष्ण विरह में रोने लगी, तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ, तब ठाकुर जी प्रकट हुए। ये बात सिद्ध है, 1000 माला कर लो, 1,00,000 माला कर लो, 5 लाख माला कर लो, ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। लेकिन एक माला भी अगर रोते रोते कर ली ना,
तो माला की विश्रांति से पूर्व में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। अब जबरदस्ती मत रोना, जबरदस्ती नहीं, याद आवे, व्याकुलता चित्त में बढ़े। बंधुओं, मांगा करो, आपको धाम मिल गया, आपको नाम मिल गया, आपको गुरु मिल गया, आपको मंत्र मिल गया, आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, अब विरह की याचना करो। हमारे वृंदावन के श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने प्रेम मंदिर बनवाया, कितना प्रसिद्ध पद है उनका, उस पद में वो एक बात कहते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर ली। ये विषय अभी थोड़ी देर में मैं यहीं विश्राम कर दूंगा, विरह वाला, और कल मैं विरह से ही कथा का प्रारंभ करूंगा, क्योंकि चैतन्य चरित्र सुनाना। सावधानी से रूमाल लेके बैठना, कल तो 2 दिन विरह का दान दे करके जाएंगे, और बस बोलने दीजिएगा, मेरे नेत्र नहीं खुलेंगे कल कथा में। आज मैं भर के आया था, लेकिन आज मटकी देख के मैं रुक गया हूं, लेकिन कल नहीं रुकूंगा। कल बहुत सावधानी से बैठिएगा कथा में। 2 दिन में चैतन्य चरित्र पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना कह के जाऊंगा। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस गोरी, की जय कृपा की को, श्री राधे की जय कृपा की को। विरह मांग रहे हैं किशोरी जी से। जब भक्त को सब कुछ मिल जाता है तो वो विरह की याचना करता है, रुदन की याचना करता है कि मुझे रोना है, मुझे विरह में रहना है। और विरह मिलता नहीं है बंधुओं। धाम मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, मंत्र मिल जाएगा, दर्शन मिल जाएगा, महाप्रसाद मिल जाएगा, लेकिन विरह नहीं मिलता है। और विरह मिल रहा है तो बहुत बड़ी कृपा है, उसको जाने मत दीजिए, रहने दीजिए अपने पास ही। जैसे ही देखा सुखदेव जी ने कि परीक्षित विरह व्याकुल हो रहा है और कह रहा है कि मेरे प्राण तो आज ही निकल जाएंगे, 7 दिन बाद तक्षक सर्प के दंशन से मेरी मृत्यु नहीं, कृष्ण कथा ना सुनने के वियोग में मेरे प्राण निकल जाएंगे। जैसे ही विरह आतुर सुखदेव जी ने परीक्षित को देखा, तुरंत सुखदेव जी बोले, परीक्षित, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजसी सत्तम, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठ कीरति। क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी बुद्धि परख रहा था। ये कृष्ण लीला 2 श्लोकों में मैंने जानबूझ के सुनाई ताकि मैं तुमको परखूं तो सही, तुम राजी होते हो कि नहीं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है राजन। क्यों? क्योंकि तुम विरह व्याकुल हो रहे हो। कृष्ण की कथा सुनने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए इतनी व्याकुलता तुम्हारे चित्त में हो रही है। इससे यह बात पता चलती है कि अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम। आहा, तब आपने कहा अब तुम्हारे अंदर ये विरह मुझे दिख गया है, अब मैं तुमको कृष्ण लीला सुनाऊंगा। क्यों? विरह आपन्न व्यक्ति जब कृष्ण लीला में प्रवेश करेगा तो कृष्ण की लीला पर संशय नहीं करेगा। आपने कभी रोते हुए व्यक्ति को देखा? रोता हुआ व्यक्ति सब स्वीकार कर लेता है। अब पानी पानी पिलाओ, पानी पिलाओ उसको, पानी पी लेगा। जूस पिलाओ, जूस पिलाओ, जूस पी लेगा। चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, रोते हुए चाय पिलाओ, चाय भी पी जाता है। टॉफी खिलाओ, टॉफी खिलाओ, ठीक हो जाएगा बेचारा। रोते हुए टॉफी खिलाओ, टॉफी खा लेगा। मक्खन खिला दो इसको, जहर ले आओ, जहर तो जहर भी खा जाएगा। विरह आपन्न व्यक्ति बुद्धि से विचार नहीं करता, वो सब स्वीकार कर लेता है। मेरा मन हो तो मैं 10-15 दिन विरह पे ही बोलूं, और हो सकता है अगली बार जब आए तो भगवत विरह पर ही बोलें। और क्यों बोलना है? क्योंकि विरह हमें चाहिए। विरह हमारे चित्त में है नहीं, व्याकुलता है नहीं चित्त में।
तो विरही व्यक्ति कैसा होता है? सब स्वीकार कर लेता है। अगर विरह बिना तुम कृष्ण लीला में प्रवेश करोगे तो मन में पहला प्रश्न आएगा, 6 दिन का बालक पूतना कैसे मार सकता है? 3 महीने का बालक सक्टासुर को कैसे मार सकता है? 1 वर्ष का बालक तृणावर्त को कैसे मार सकता है? 5 वर्ष का बालक कालिया नाग को कैसे नच सकता है? 7 वर्ष का बालक गिरिराज कैसे उठा सकता है? 7.5 वर्ष का बालक महाराज कैसे कर सकता है? 11 वर्ष का बालक कंस को कैसे मार सकता है? ये सारे प्रश्न मन में आने लगेंगे। लेकिन जब विरह में कृष्ण लीला में प्रवेश करोगे तो विरह आपन्न व्यक्ति सब स्वीकार कर लेता है। स्वीकृति विरह के साथ रहती है। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मारी, विरही व्यक्ति को इसमें समाधान नहीं चाहिए, वो समाधिष्ट ही है, उसको पता है हाँ मारा है। और जैसे ही देखा कि अब परीक्षित विरह में आतुर हो गया है, तब सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को कहा है कि हे पृथ्वी तुम रो नहीं। पृथ्वी याचना कर रही थी कि बहुत भार बढ़ गया है, दुष्टों का नाथ कृपा करो। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, वसुदेव जी के यहां साक्षात मैं जन्म लेकर के आने वाला हूं और पृथ्वी महारानी तुम्हारे इस पाप को, ताप को, भार को मैं हल्का करूंगा। यह आकाशवाणी सबने सुनी। सब देवता व्रजमंडल में आकर के नए नए रूप धारण करके रहने लगे। भगवान ने आज्ञा की है कि वो वसुदेव जी के यहां जन्म लेंगे। वसुदेव कौन है? सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। तो दोनों ये सूरसेन मंडल के राजा के पुत्र हैं, वो मथुरा के राजा के पुत्र हैं, कंस और वसुदेव। कंस के चाचा जी का नाम है देवक, उनकी बेटी है देवकी। तो अपनी चचेरी बहन का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में सुसंपन्न किया। ये वसुदेव जी का 7वां विवाह था। 6 विवाह पहले हो चुके थे और 7 बहुपत्नियां पहले होती थी। इन्हीं में से एक पत्नी वसुदेव जी की रोहिणी है, जिनके पुत्र बलराम जी हैं। और वो रोहिणी कहां रहती हैं? वो पहले से ही गोकुल में ही रहती हैं। वसुदेव जी का 7वां विवाह देवकी से हुआ, कंस की चचेरी बहन। कंस को मंत्रियों ने एक सुझाव दिया, बोले कि महाराज ये पूरी मथुरा नगरी आपको बहुत क्रूर मानती है। कंस बोले क्या करना चाहिए? बोले ऐसा कुछ करो कि इन लोगों को लगे कि आप क्रूर नहीं हो। बोले क्या करें? बोले अपनी बहन को स्वयं विदा करो, कोई सारथी रथ ना चलावे, आप स्वयं रथ चलाओ। पूरी मथुरा नगरी जब देखेगी सब रोने लगेंगे और आपके प्रति लोगों की करुणा आ जाएगी। कंस बोला हाँ बढ़िया बात है। और कंस रथ हाँकने लगा। मथुरा के लोग देख, अरे राम देखो हमारा राजा कैसा, अपनी बहन को विदा करने के इतने सेवक होते हुए भी खुद रथ चला रहा है। और कंस रो भी रहा था बीच बीच में। देवताओं ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के आने से पहले पहले ये कंस को ही भगवान मान लें। मथुरा के लोग तो उसकी पूजा कर रहे हैं। तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है इसी का 7वां गर्भ तेरा काल है। जैसे ही पता चला कि जिस बहन को विदा कर रहा हूं इसी का बेटा मारेगा, आंसू आंसू तो सब उसके सूख गए। तलवार निकाल करके देवकी का सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, जितने बालक जन्म लेंगे मैं सब आपको दे दूंगा, बहन को मत मारिए। पूरी मथुरा नगरी देख रही है, क्या कहेंगे लोग, अपनी छोटी बहन को मार दिया। बंधुओं संसार में कई राक्षस लोग हैं आज भी, लेकिन उनका राक्षसत्व तो केवल इसलिए बचा हुआ है कि अरे अगर मैंने किया तो मेरी पॉपुलैरिटी घट जाएगी। एकांत में वो पूरे राक्षस बने ही रहते हैं। सबके सामने उनका राक्षसत्व नष्ट ही इसलिए हो रहा है कि 4 लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं सीधा रहूं। एकांत में उनका राक्षसत्व प्रकट हो जाता है। कंस भी वैसा ही है। और ऐसे व्यवहार वाले जो लोग हैं ना, जो सबके सामने तो दिखाते हैं कि कुछ नहीं, एकांत में जाकर के और उनका राक्षसत्व प्रकट हो जाता है, वो कंस ही हैं। अपनी बहन को छोड़ दिया लेकिन कारागृह में डाल दिया।
6 बालकों को कंस ने छोड़ दिया, 7वें बालक के रूप में भगवान के शेष नाग ही बलराम जी के रूप में आए। जो पूर्व अवतार में लक्ष्मण बनकर के छोटे भाई बन के आए थे, इस बार बड़े भैया बन के आए हैं बलराम जी। देवकी मैया के गर्भ में ही आए थे, लेकिन भगवान ने तुरंत योग माया वैष्णो देवी से कहा, अभी इसी वक्त हमारी मैया के गर्भ में जो बालक है इसका स्थानांतरण करो, कहीं इन्होंने जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही कंस को मार देंगे और मेरा काम अधूरा रह जाएगा, इनको तुम रोहिणी के गर्भ में भेज दो। और कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहने के बाद बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले गए। इसलिए बलराम जी रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं, दोनों के पुत्र हैं। इसलिए उनका नाम संकर्षण रखा गया, क्योंकि एक गर्भ से उनका संकर्षण करके दूसरे गर्भ में उनको भेजा गया। अब आ रहा है 8वां बालक। कंस ने देखा 6 बालक मैंने मार दिए, 7वां गर्भ में ही मर गया, 8वां बालक आ रहा है। सैनिक बढ़ा दिए, ताले लगा दिए, हथकड़ी बेड़ियां लगा दी, बच के भागने ना पाए मेरा शत्रु। अब बड़े बड़े दरबानों को, नए नए दरबान बुला लिए, बड़े बड़े मुस्टंडे खड़े हैं, कहीं से भी कोई रात की शिफ्ट अलग है, दिन की शिफ्ट अलग है, सोते नहीं है एक क्षण के लिए भी, कहीं कृष्ण जन्म लेकर के भाग ना जाए यहां से। देवकी मैया के गर्भ में लाल जी आ गए। इतनी सुंदर लगने लगी हैं देवकी कि स्वयं कंस रोज देखने के लिए जब देवकी को जाता है, तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब देवकी को देख करके कंस को बड़ी दया आती है, करुणा आती है, पैर छूने का मन होता है। भगवत प्राप्त व्यक्ति यदि सामने आ जाएगा तो उसको प्रणाम करने की इच्छा होने लगेगी, उसको देखने की इच्छा होने लगी, उसके पास बैठने की इच्छा होने लगती है, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, आकाश में मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। आधी रात हो गई है और धीमे धीमे सबको झोंके आ रहे हैं, जितने दरबान खड़े हैं सबके नेत्र बंद हो रहे हैं। सौंधी सौंधी मीठी हवा चल रही है, स्पर्श जैसे ही तन का होता है मानो आलस में भर रहे हैं सब लोग, अंगड़ाइयां आ रही हैं। और धीमे धीमे सारे दरबान सो गए, कंस सो गए, मथुरावासी सो गए, रात्रि का समय है, गोकुलवासी सो गए। कहते हैं कि 84 कोस में एक व्यक्ति भी इस समय जागृत नहीं है, केवल वसुदेव और देव की जगह है। और जैसे ही मध्य रात्रि का समय हुआ है, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां की समस्त चंदन की लकड़ियों से उनकी सुगंधी लेकर के पूरे मथुरा में, पूरे ब्रजमंडल में बह रहे हैं। पूरे मथुरा में मानो चंदन की सुगंधी से आच्छादित कर दिया गया हो। आकाश में तारा नहीं है, आकाश में 33 कोटि देवता खड़े हैं, हाथ में पुष्प लेकर के ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं। और जैसे ही मध्यरात्रि का समय हुआ, श्री देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की, देवकी नंदन गोपाल की, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही महाराज ठाकुर जी प्रकट हुए, आकाश से पुष्प वर्षण होने लगा है। देवता हाथ जोड़ करके गा रहे हैं, आप सब भी हाथ जोड़ो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। दुनिया में एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं, हर ठाकुर के प्रकट में ठाकुर की स्तुति गाई है, लेकिन ठाकुर जी कृष्ण के प्रकट होने पर देवताओं ने ठाकुर जी के नहीं, गर्व की स्तुति गाई है। बोले हम ठाकुर जी को तो क्या ही प्रणाम करें, इतने सुंदर मनोहर लाल जी हुए, हम तो उस गर्व को प्रणाम करते हैं जिस गर्व में ठाकुर जी 9 महीना रह के आए हैं। इसको गर्व स्तुति कहते हैं। एक बार गिनिए तो कितनी बार सत्य बोला गया इस श्लोक में। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कितनी बार सत्य है? कितनी बार? 9 किसने बोला? 9 बार किसने बोला?
वो लोग हाथ नहीं खड़ा करो, जिन्होंने नो बोला वो खड़े हो जाओ। खड़े हो। नो किसने बोला? इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो अब सबरे खड़े हो रहे हैं, बैठो। बोला सबने ही नो, लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना नो किसने बोला, तो सब बोले हमने तो नहीं बोला, हम तो 10 बोल रहे थे। 9 बार सत्य है, और 9 बार सत्य। अरे किसी बात की प्रमाणिकता 3 बार में हो जाती है, 9 बार सत्य कहा है, इसका मतलब क्या है? सत्य 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 9 बार कह करके देवता कह रहे हैं, बोले हे जीवात्माओं, अभी अभी जिसने जन्म लिया है पृथ्वी पर, ये परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। 9 बार कह रहे हैं। बोले 3 बार में नहीं मानोगे, 6 बार में नहीं मानोगे, परिपूर्ण अंक 9 बार कह रहे हैं। ये साक्षात परमात्मा आया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, जिनका सब कुछ सत्य है, ऐसे सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कैसे प्रकट हुए हैं भगवान? आहा, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? नेत्र बंद करके दर्शन करो, कैसी झांकी है ठाकुर जी की। आहा, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। तमद्भुतम बालकम, बालक के रूप में है, लेकिन अद्भुत बालक। कैसा बालक? तमद्भुतम बालकम। बालक है तो अद्भुत नहीं होगा, अद्भुत है तो बालक नहीं होगा। ये बालक और अद्भुत दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? बोले भैया बालक है, लेकिन 4 भुजा वाला बालक है। और 4 भुजा ही नहीं है, चारों भुजाओं में आयुध भी हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी आए हैं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से यहां दर्शन करनी है कि ठाकुर जी यहां बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं लाला। जैसे एक छोटा बालक होता है उतनी बड़े हैं, लेकिन 4 भुजा हैं, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्या है? पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। और इतना ही नहीं, अरे दुनिया का पहला बालक देखा जो पीतांबरी पहन करके गर्भ से आया है। और इतना ही नहीं, गलसौभ कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि पहन करके आए हैं। कोई ब्याह में जा रहे थे क्या? श्रृंगार करके आए भगवान तो अपना पूरा। आहा, कितनी सुंदर झांकी है। छोटे से लाला हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, गले में कौस्तुभ मणि है, छोटे छोटे घुंघराले केश हैं जैसे एक नवजात बालक के होते हैं, गोल मटोल गाल हैं, गदमदरा से हाथ हैं, मोटे मोटे पैर हैं, और ठाकुर जी खड़े। यशोदा मैया, देवकी मैया देख करके पहले तो बलैया लेती है और फिर प्रणाम करती है। जैसे प्रणाम करी तो ठाकुर जी बोले, मैया प्रणाम क्यों कर रही हो? बोले बालक हो तो गोद में लू ना, आप तो पिताजी बन के आए हो, पीतांबरी पहन के आए हो, कौस्तुभ मणि पहन के आए हो, शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हो, और सबसे विचित्र बात क्या, जन्म लेते ही बोल रहे हो, ना रोए हो, ना चिल्लाए हो, ना हाथ पैर मारे, कुछ नहीं। अब जब पिताजी बन के आए हो तो फिर प्रणाम ही करूंगी ना। अरे नहीं मैया, मामा कंस आते ही मारने आता है, तो हम तो शंख चक्र लेके आए हैं, उसको यहीं देख लेंगे। तो यशोदा मैया बोली, देवकी मैया बोलती हैं, तथा परमहंसा नाम, आप ही कहते हैं कि मैं परमहंसों के लिए आता हूं, भक्तों के लिए आता हूं, लेकिन आज ये बात झूठी हो गई, आप तो राक्षसों के लिए आते हो। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो, कंस का चिंतन करके आए, एक बार भी मेरा चिंतन किया आपने? अरे मैया नाराज मत हो, लो अंतर ध्यान कर देता हूं। ठाकुर जी ने 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, शंख चक्र अंतर ध्यान कर दिए। मैया बोली वस्त्र उतारो। बोले वस्त्र उतारूं? बोले हाँ, बालक ऐसे नहीं होता, निर्वस्त्र होता है। ठाकुर जी बोले ठीक है, वस्त्र भी उतार दिए। बोले कौस्तुभ मणि क्या मेरे गर्भ में कहां से आ गई, इसको भी अंतर ध्यान करो। कौस्तुभ मणि भी अंतर ध्यान हो गई। वो बोले ठाड़े क्यों हो, ये खड़े क्यों? बालक जन्म लेते खड़ा होता है क्या? लेट जाओ नीचे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैया, लेट गए। बोले अब रो तो सही। मैया ये क्या बात करती हो? बोले मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही कि बालक हुआ है। ठाकुर जी बोले मैं रोऊंगा
लेकिन मेरी पहले बात सुन लो। बोले क्या? अब हम बालक बन गए, अब आपको अनुभव चाहिए ना कि मैं बालक हूं, तो कारागृह में तो अनुभव होगा नहीं मैया, अब मुझे आपको भेजना पड़ेगा गोकुल। वहां पर यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, पिताजी जाके मुझे वहां सुला दें, वहां से उस लाली को ले आए। 11 वर्ष ऐसी लीला करके आऊंगा, ऐसी लीला करके आऊंगा कि आपको क्या पूरे विश्व को यह अनुभव हो जाएगा कि श्री कृष्ण परमात्मा तो छोटे से लाला हैं। आपको नहीं मैया, पूरे समग्र जगत को अपना अनुभव कराऊंगा। सबको अनुभव हो जाएगा कि ये परमात्मा नहीं है, ये तो लाला है। उसके लिए आपको बलिदान करना पड़ेगा। क्या? 11 वर्ष का वियोग सहना पड़ेगा मेरा। वसुदेव जी बोले हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां कैसे लेके जाएंगे? ठाकुर जी बोले यही गलती भक्त करता है, बंधन गिनाता है कि इतने बंधने में आपके पास कैसे आऊं। बंधन गिना करके मेरे पास मत आओ, तुम बंधन में ही मेरे पास आ जाओ। खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, थोड़ा तो विश्वास मुझ पर करो। आप ये मत बोलो नाथ ये रोक है, ये टोक है, यहां ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कैसे आ जाएं, कैसे आ जाएं। अरे ठाकुर जी कह रहे सीधे आओ शरण में, तुम्हारे जितने बंधन है सब हम देख लेंगे क्या करना है। इसीलिए पांडुरंग पंडरीनाथ ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल प्रतीक्षा में खड़े हैं। बोले तुम बंधन मत गिनाओ, तुम तो आके प्रणाम करो। प्रणाम करते ही पांडुरंग भगवान कहते मैं देख लूंगा कितने बंधन है सबको। मैया बोली अब बहुत बात बना ली आपने, अब रो, छोटे बालक बनो। ठाकुर जी ने अपनी माया से मैया के चित्त से चतुर्भुज रूप को अंतर ध्यान कर दिया और ठाकुर जी रोने लगे। मैया ने तुरंत उठा के अपने पयोधर का पान कराया और पयोधर का पान करके ठाकुर जी को वसुदेव जी ने लिया। जैसे ही वसुदेव जी की गोद में गए, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, चट चट सारे ताले खुल गए और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के अब गोकुल जा रहे हैं। आकाश में मेघमाला गरज रही हैं, लेकिन बहुत धीमी धीमी रिमझिम बारिश हो रही है। जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के चले हैं, तभी शेषनाग सोचने लगे कहीं जय जय भीग नहीं जाएं। ऊपर आकर के छत्र बना लिया। वसुदेव जी को नहीं पता है, भागवत जी में वर्णन है, पीछे शेषनाग भी चल रहे हैं और जितने भी हिंसक जीव हैं और जितने भी अहिंसक जीव हैं आज सब मित्र हो गए हैं। भगवत दर्शन के लिए शेर भी दौड़ रहा है, सर्प भी दौड़ रहा है और शेर के बगल में हिरण भी दौड़ रहा है। शेर हिरण से कह रहा है कहां जा रहा है? बोले ठाकुर जी का जन्म हुआ, दर्शन करने जा रहा हूं। बोले जानता नहीं, अभी खा जाऊंगा मैं तुझे। बोले आज ठाकुर जी का जन्म हुआ, आज मैं और तू मित्र हैं, आज मत खाना मुझको। तो शेर और हिरण भी मित्र बन करके एक साथ खड़े होकर ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। सर्प रेंगता हुआ जा रहा है, तभी एक चूहा आकर के सर्प के फंड पे बैठ गया। सर्प बोले ब्रेकफास्ट हो हमारा, तुम सिर पर बैठे हो। बोले आज ठाकुर जी का जन्म हुआ है, आज नहीं खाना हमको। सुनो थोड़े से ऊंचे हो जाना ताकि ठाकुर जी दिख जाएं। सर्प बोल रहा ठीक है तू देख ले, फिर तू मुझे भी बताना कैसे दिख रहे हैं। सब मित्र हो गए आज। वो इतना सुंदर वर्णन है ठाकुर जी के प्राकट्य का। आज भारत की सारी नदियां यमुना जी में आ गई हैं। गोदावरी, कावेरी, सरजू, गंगा, सबका आगमन यमुना जी में हो गया है। क्यों? ठाकुर जी जन्मे, सब दर्शन करने आए हैं। बंधुओं, जन्माष्टमी पर सारी नदियों का जल यमुना जी में आ जाता है, ये बात तो है ही। जन्माष्टमी पर विश्व की सारी नदियां यमुना बन जाती हैं, ये बात भी है। जन्माष्टमी के दिन गोदावरी जी यमुना जी रहती हैं। क्यों? भारत की समस्त नदियों के तट पर नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की हो रहा होता है, उस समय सब नदियां यमुना जी हो जाती हैं। यमुना जी में जैसे प्रविष्ट हुए, गोकुल पल्ली पार है। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी। बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी
बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला। मीराबाई का पद है, बाई सा गा रही है। ओ कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला। ओ कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ दिन को आऊं तो रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे। रात को आऊं तो लाला डर मोहे लागे, रात को आऊं तो लाला डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर आइए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला। कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। तुमरे दरस बिन में तो, तुमरे दरस बिन में तो, हाँ तुमरे दरस बिन में तो, तुमरे दरस बिन में मैं तो हो गई बावड़ी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर। वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं, यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया। झिलमिल झिलमिल यमुना जी का जल ऊपर बढ़ रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे यमुना जी कहां बढ़ रही हो? बोले हमारे पतिदेव आए हैं, चरण तो छू लूं। बोले पतिदेव ऊपर हैं, नीचे ससुर जी हैं, थोड़ा इतना तो ध्यान रखो। ये वसुदेव जी हैं, जब तक ससुर जी डूबेंगे नहीं तब तक पतिदेव के चरण नहीं मिलेंगे। यमुना जी बोले चरण तो छूने हैं। तुरंत ठाकुर जी ने पलना से उस डलिया में से अपना चरण भार किया और एक हिलोर उठी यमुना जी से, और तुरंत ठाकुर जी का चरण स्पर्श करके यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया। और मार्ग प्रदान होते ही श्री वसुदेव जी पार होकर के गोकुल पहुंच गए, और गोकुल पहुंच करके यशोदा मैया के नंद भवन में जाकर के लाला को सुवाई दियो और लाली को वहां से लेकर के वापस मथुरा आ गए। मथुरा आकर के लाली कंस को दे दी। कंस ने उसी बालिका को पटक दिया पृथ्वी पर। अष्टभुजी देवी काली के रूप में प्रकट हो गई और बता दिया, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। कहां? बोले ये नहीं बताऊंगी। अब यहां व्रजमंडल में सब ब्रजवासीन को लगवे लगी कि भैया नंद बाबा के लाला होए गो। का होए गो? बैठ जाओ सबरे। अब सबन को लगवे लगी कि लाला होए गो। लाला झाला। झाला का मतलब क्या होता मराठी में?
हो गया, हो गया। और होएगा को क्या बोलते हैं? हैं? होई, होई। हाँ, तो अब ब्रजवासिन को लगन लगी कि लाला होई। सही बोली? आहा। नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा सुनंदा। आज दोनों सवेरे सवेरे उठी, बोली कि आज यशोदा मैया इतनी भोर रह गई, अभी तक उठी ना है। यशोदा मैया के द्वार पर जाकर के भीतर झांक के देखो तो यशोदा मैया गहरी नींद में सोई हैं। उस जमाने में सूर्योदय के बाद कोई सोता नहीं था, और सूर्योदय के बाद कोई सोता दिख जाए तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। यशोदा मैया सो रही हैं, दिन चढ़ गया, सूर्योदय हो गया। ओहो, नंदा सुनंदा भीतर जाए करके बोली, बड़ी गहरी नींद में सोई हैं भाभी जी। तो तभी सुनंदा बोली, अरे देख तो। बोले कहा, भाभी के बगल में कछु कुल बुलाए रहे हो है। कुल बुलाए रहे हो मतलब चद्दर के भीतर कछु हिल रहे हो है। जैसे ही नेक चद्दर हटाई, आहा, नील सरोरुह कांति मुखमंडल ठाकुर जी का। और जैसे ही छोटे छोटे नेत्र ठाकुर जी ने खोले तो ऐसा लगा मानो नील सरोवर में दो कमल खिल गए हों। इतने प्यारे, इतने सुंदर घुंघराले केश हैं, नील कांति है मुखमंडल की, और मुख से बड़ी बड़ी धीमी धीमी आवाज कर रहे हैं, जैसे छोटा बालक उसको क्या बोलते हैं, कुल बुलाना। कुल बुलाना, ऐसी आवाज आ रही है, और हाथ पैर चल रहे हैं। नंदा सुन, अरे देख तो कितनो प्यारो है। दूसरी बोली, प्यारो है कैसे पता, प्यारी भी तो है सके। नेक चदरिया हटाए के पूरा देख तो ले, प्यारो है कि प्यारी। बोले अरे कोई भी हो, कहां फर्क पड़े। नंदा बोली, नहीं नहीं नहीं, एक लाला है जाए, फिर भले ही 7 लाली है जाए, कोई दिक्कत ना, एक लाला तो चाहिए। बोले क्यों चाहिए? अरे लालीन पे भार ना बनो जाए, हम बुआ हैं, कल को घर आमेंगी, लालीन ते ना डांट सके, ना फटकार सके, ना कछु कह सके। लाला होएगो द्वार पे ही अपनो बोरिया बिस्तर पकड़ाई देंगी, अपने पाम दबामेंगी, बाजार ते हमारी काज ये ले किया, डांट हो सके, फटकार हो सके, मार हो सके। और रही बात 9 लाख गैया हैं, लाली तो बड़ी कोमल होवे, 9 लाख गैयान की सेवा कैसे करेगी? लाला तो बढ़िया है, पूरे दिन या कि 9 लाख गैयान की सेवा में लगामेंगे, एक लाला तो होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम, और 21 बार पूर्ण होते ही बोली, अब हटाए दे चदरिया, देखें लालाई की लाली। और जैसे ही चदरिया हटाई, महाराज है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। एक दूसरे को मुंह बंद किया, यहां मत चिल्लावे, यशोदा मैया उठ जाएगी। बोले सबसे पहले ये खबर उनको देनी है जो सबसे ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले कौन? नंद भवन में बैठे, गौशाला में बैठे नंद बाबा। अब तो नंदा सुनंदा चुपचाप निकली, आंखन में आंसू भर रहे हैं, मुख लाल पड़ गया है, और बाहर निकल करके पूरे व्रज की गलियों में गाती जा रही है गया 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 है गया। बोलो काय झाला, ऐसे बोलेंगे क्या हुआ को है? बोलो काय झाला, नाई झाला। सब बोल रहे कहां भयो? नंदा सुनंदा कह रही अब तो है गयो, अरे है गयो, सबरे चलो गौशाला में बताएंगी। अब तो सब ब्रजवासी है लिए संग में, सब पूछते जा रहे हैं, अरे बताना नंदा सुनंदा कहां भयो? वहीं नंद बाबा बैठे माला जप रहे थे, नंदा सुनंदा ने जाके घेर लिए। बोले बाबा आपने इतनी यमुना जी की सेवा करी, गैयान की कृपा से, ब्रजवासिन की कृपा से आपके घर नीलमणि सबई झाला। अरे बोलन तो दो। बोले आपने इतनी गैयान की सेवा करी, ब्रजवासीन की सेवा करी, यमुना मैया की कृपा से, ब्रजरज की कृपा से आपके घर नीलमणि जैसा
और जैसे ही कही लाला भयो है, नंद बाबा बोली सांची बता, बोले हाँ बाबा लाला भयो है, बिल्कुल नील कांति जैसो लाला भयो है। नंद बाबा तो दौड़ करके गए, यमुना जी में छलांग मारी और जाए करके महाराज बिल्कुल स्नान करके पीलो चंदन लगायो, पीले वस्त्र पहने, लइयो रे छोरा दर्पण कैसो लग रहा हूं, बोले दुल्हा से लग रहे हो बाबा। अब तो पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, कहा भयो कहा भयो, बोले नंद जी के लाला भयो है। अब तो जैसे ही सुनी है सबने, पूरे ब्रजमंडल के सब गोप ग्वाल निकल निकल के आए हैं, दही लेकर के, मक्खन लेके, दूध ले लेकर के भाजे हैं। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो ब्रज में है। भैया एक बात सुनो, सबरो ऊधम मचनो चाहिए, उत्सव मचनो चाहिए। मंदार जी, मंदार गुरु जी, उत्सव मनना चाहिए खूब जोरों से, ऊधम मचना चाहिए। लेकिन ये संगीत वाले कहाँ जाएंगे सबरे, ये तो गीले हो जाएंगे, इनके साज खराब हो जाएंगे, माइक वाइक इनको थोड़ी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी तो ही उत्सव है पाएगा। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने, लाला जायो है, जायो है नंद रानी ने, लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो बोल नंद के लाला की। हो। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। सब कहें धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ आयु में सुख ऐसो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ व्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। व्रज में है
बजाते हुए आ जाओ मंच पे। हे नंद घराना, एक मिनट सुनो, ताली बजाओ, करताल। अब हम थोड़ी देर ताली पे ही गाएंगे। हे नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद जू के लाला भयो, हे यशोदा के लाला भयो। जो नाए गावे गो वाकू बगल वाले की सौगंध है। ओ नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, यशोदा के लाला भयो, यशोदा के लाला भयो। हे नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। सब कहें धन्य यशोदा ओ हे मैया। जी हे भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। हे जी हे भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। हे नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कुलाहल। मंगल चार भयो, हे जी हे भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। हे जी हे भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। नंद के लाला की। नाचे गोपी करत कुलाहल, करत कोलाहल, नाचे गोपी करत कुलाहल। नाचे गोपी करत कोलाहल। मंगल चार भयो, हे जी हे भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। मेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। हे जी हे भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। जी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो।
माखन दूध दयो घट भीतर, माखन दूध दयो घट भीतर, माखन दूध दयो भरी भाजन, माखन दूध दयो हरि भाजन, सकल ग्वाल ले आए भैया है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। जी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। बाजत बेन पखावज महुवरी, बाजत बेन पखावज महुवरी, बाजत बेन पखावज महुवरी। बाजत बेन पखावज महुवरी। देखो सुनो सब लोग, नंदोत्सव में इतना उत्सव मना कि लोगों की ताली के आगे ढोल नगाड़े की आवाज फीकी पड़ने लगी। अब ऐसी ताल बजाओ कि तबला ढोलक और ढोल की आवाज आवे नहीं, उठा के ताल। हेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। बाजत बेन पखावज महुवरी, बाजत बेन पखावज महुवरी, बाजत बेन पखावज महुवरी। बाजत बेन पखावज महुवरी। गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए, परमानंद बड़ो गोकुल में, परमानंद बड़ो गोकुल में, परमानंद बड़ो गोकुल में, परमानंद बड़ो गोकुल में। आनंद हृदय कलो हेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरानंद भयो, जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद हरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल हे की। हे आहा ओहो, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जो पानी उछल रहा है और सब सामग्री उछल रही है, वो पंडाल के राइट हैंड साइड में नहीं जामे, बस वहां पे माइक का और सब संगीतज्ञ का, सब इलेक्ट्रिसिटी का भी सामान है, इसलिए बस ऊपर की ओर सामने की ओर ही सब रहेगा। नंद घरा हे